सही वो उसका बच्ची के पास बैठती थी जाके उसका ब्रेन वॉश करती थी। जो उन्होंने पट्टी पढ़ाई उसने जाके वो बयान दे दिए। बयान दे के तो उसने वो स्टेटमेंट थाने जमा करवा दी। नहीं कोई शक, वो बड़ी सफाई से उन्होंने ये गेम डाली है। क्यों नहीं, मुझे तो शक इसलिए नहीं कि 15 रबी अव्वल वाले दिन तो मेरी बच्ची का निकाह था। इतना बड़ा वो आदमी है ना, वो कभी भी ये जुर्त ना करते कि भाई ये 3-4 इसके मकान हैं करोड़ों के, तो ये असर रसूख वाला आदमी है। अगर उसकी सपोर्ट ना होती ये नहीं कर सकते थे। मेरी बच्ची मैंने मिला दे, ताड़ी मेहरबानी। मेरी कोई सहारा नहीं, वही मेरी बच्ची सी जड़ी उन्होंने वर्गला के मेरे घर चो 11 रबी वाले दिन 2 बजे दी लैके गायब होए ने। उस तो बाद मेरी बच्ची नहीं मिली। मैं हर बंदे दे कोल गया, हर बंदे दे अगे हाथ जोड़े ने, लेकिन किसी ने मेरे ते रहम नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टूजी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। आज हम एक ऐसे मजबूर बाप के साथ खड़े हैं जिनकी 15 साल की इकलौती बेटी को इन्हीं के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का भगा के ले गया। ये सारा क्या माजरा है, वो कैसे उनके चुंगल में फंसी और आगे अब क्या क्या मामलात हैं, केस की क्या सूरत हाल है, उनके वालिद साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि आपकी 15 साल की माइनर बेटी थी, अभी 18 साल उसकी एज नहीं थी, तो ये क्या मसला बना, क्या वाक़या है कि जो वो आपके पड़ोसी जो आप बता रहे हैं कि वो भी किराएदार थे, उनका लड़का लेके भाग गया? नहीं, उन्होंने वर्ग लाया मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची नहीं भागी, उन्होंने को अपने पीछे लगाया कि जहाँ पे मैंने उसकी मंगनी की थी, वो जो औरत थी ना जो मेरी हमसाई, वो उसका बच्ची के पास बैठती थी जाके उसका ब्रेन वॉश करती थी। तू इत्थे मेरे पुत्र नाल शादी करा लै, तू तेरे पिछे ना तेन चाचा मिलता ना दादी मिलती, प्यो तेरा बमार है, तू इस तरह कर लै, तू इस तरह कर लै, तू इस तरह कर लै। तो 11 रबीउल वाले दिन वो गई है, या पता नहीं उन्होंने गायब की है। दोबारा पति लेने गई है, घर से वापस नहीं आई। उन्होंने गायब की है। 12 रबीउल वाले दिन की छुट्टी थी, 13 को उन्होंने अपना अदालत में बयान दो आगे बच्ची का, जैसे उसको पढ़ाया वो तो उसको तो इतनी अकल ही नहीं है। जो उन्होंने पट्टी पढ़ाई उसने जाके वो बयान दे दिए। बयान दे के तो उसने वो स्टेटमेंट थाने जमा करवा दी। थाने से फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी वो आपकी बच्ची मिल गई है। तो उसने जी शादी कर ली है, कोई कमर जमान नाम का लड़का है। मैंने कहा जी पहले भी उसने एक लड़की किसी की निकाली थी, उसमें से एक बच्चा है। अब उसने मेरी बेटी का शिकार किया, साथ ही मेरे ढूंढता रहा, साथ ही मेरे हो थाने गया है। तो सारा ये ड्रामा सारी फैमिली मेरे साथ करती रही मेरी बच्ची को गायब करके, क्योंकि वो मेरे सेन से सीढ़ियाँ उनके ऊपर जाती थी। तो वो मेरे सेन से उसको ऊपर उन्होंने कोई चक्कर चलाया, तो मुझे उसने झांसा दिया कि मैं पति ले आऊँ। तो वो मेरा ख्याल है ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई, मैं बाहर ढूंढना शुरू हो गया हूँ। आधा घंटा मैंने ढूंढा अकेले, फिर मैंने आके उधर छोड़ डाला कि मेरा वो बेबे, वो मेरी बच्ची नहीं मिल रही। उन्होंने क्या जी चलो लभने हैं, वो ढूंढने लग गए मेरे साथ। मगरब तक 2 बजे का ये वाक़या है, मगरब तक वो मेरे साथ ढूंढते रहे हैं। मगरब बाद कहते ये दरख्वास्त दे दें। वो इसलिए मेरे साथ मिलके उन्होंने दरख्वास्त दी कि हमारी तरफ ना शक ना आए। आपको भी शक नहीं हुआ कि ये मेरे साथ तो मिलके ढूंढ रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं? तो जब आपने जैसे कि बताया कि चाय पत्ती लेने के लिए वो घर से निकली है, तो आपको तब आइडिया नहीं हुआ कि कोई, या आपको उससे पहले कोई शक नहीं था कि मेरी बच्ची के कोई मामलात चल रहे हैं, या वो उनका लड़का जो आपकी बच्ची पे नज़र रखता है? नहीं कोई शक, वो बड़ी सफाई से उन्होंने ये गेम डाली है। क्यों नहीं, मुझे तो शक इसलिए नहीं कि 15 रबीउल अव्वल वाले दिन तो मेरी बच्ची का निकाह था। अभी रुखसती मैंने नहीं थी करनी, निकाह ही करना था कि चलो मेरी बच्ची को पता चल जाए कि मेरा बाप बीमार है, वो मेरी कहीं कर गया है। मेरे अपने रिश्तेदार थे। तो माला मकान ने मुझे कहा जी वो ऊपर वाले रिश्ता मांग रहे हैं आपसे। तो आप, मैंने कहा देखें मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं इधर 2-3 महीने से आया हूँ, आपके पास वो पुराने बैठे हुए हैं। तो मैंने तो मंगनी कर दी आपके सामने, आपके घर में की है, तो वो रिश्ता क्यों मांग रहे हैं? बस वो ये माला मकान बॉस जो मनशा बॉस है कबाबों वाला जकी चौक में, उसके साथ सारा मिल के ये उन्होंने खेल खेला मेरे साथ। वो माला मकान ने उनको बताया था कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये बीमार आदमी, इसके पीछे भी आगे पीछे कोई नहीं है, ना इसको ससुराल वाले मिलते हैं, ना इसको इसकी माँ बाप या बहन भाई नहीं मिलते, ये गरीब आदमी, इसने क्या करना है। उन्होंने मिल के ये सारा जो है ना ड्रामा मतलब ये सारा मिलके प्लानिंग के तहत आपकी बच्ची को वर्गलाया गया? लाया गया है। ये माला मकान भी इस शामिल है इसके अंदर? शामिल है, शामिल है। उसकी शायद की वजह से उन्होंने, नहीं तो जितना बड़ा वो आदमी है ना, वो कभी भी ये जुर्त ना करते कि भाई ये 3-4 इसके मकान हैं करोड़ों के, तो ये असर रसूख वाला आदमी है। अगर उसकी सपोर्ट ना होती ये नहीं कर सकते थे। उसने सारी सपोर्ट की है।
और उसकी शय की वजह से इन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया। अब मैं 9 महीने से उसके पास भी जा रहा हूँ, बॉस के पास भी, उनके घर में भी जा रहा हूँ कि मैं, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी बच्ची मुझे मिलाएं। वो जी आपसे मिलना नहीं चाहती, वो हमने भी आड़ी रखी है, इधर रखी, वो ड्रामे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो आपकी बेटी को आपसे मिलने भी नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, नहीं दिया। तो आपने इस बारे में कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की, थाने जाके, या कोई वकील नहीं करवाया आपने? नहीं, मेरे पास इतने वसाइल ही नहीं है भाई, मैं अपनी रोटी से आवाज़ार हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा। यहाँ पे वो थे, उन्होंने आपका बताया मुझे, तो मैं चला गया आज। वो भी मैं अपनी ज़ाती कोशिश करता है कि जैसे भी मेरे ऊपर उनको तरस आ जाए कि यह बीमार है या मर ना जाए, चलो इसकी बच्ची मिला दें, लेकिन उन्होंने नहीं, वो मेरे ऊपर कोई रहम नहीं खाया किसी ने भी। कितने माह हो गए हैं आपकी बच्ची को आपसे दूर किए हुए और अभी नहीं मिलवा रहे? 9 महीने हो चुके हैं। 11 रबीउल वाले दिन के 2 बजे की वो गायब है, उसके बाद नहीं। उसके बाद दोबारा आपने अपनी बच्ची को नहीं देखा? नहीं देखा, नहीं मिली। नाजरीन, 9 माह हो चुके हैं इस सारे वाक़यात को कि इनकी बच्ची को, चलें जो मामला था, जो होना था, वो हो चुका है। पहली तो बात, इनकी बच्ची माइनर है, कानूनी तौर पे उसकी शादी जो इनलीगल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक नाबालग बच्ची है, उसको वर्गलाया गया है, उसको एक दिमागी तौर पे उसका माइंड सेट चेंज करके उसको घर से भगाया गया है। और दूसरा, चले जो भी कुछ हो गया, एक वालिद है, इकलौती बेटी है, उनका कोई सहारा नहीं है, बेटा नहीं है, कोई छोटी बेटी नहीं है। और इन्होंने हमें बताया कि इनकी वाइफ भी 8-9 साल पहले इस दुनिया से गुजर चुकी हैं, जा चुकी हैं। तब से लेके अब तक इन्होंने अपनी बच्ची को अकेले पाला है। और खुद सोचें, एक बाप को एक अपनी बेटी को पालते हुए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। तो आप हमें बताइएगा कि जब आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि 4 दिन बाद आपकी बेटी का निकाह था, तो ज़ाहिरी बात है आपने तैयारियां भी की होंगी। क्या क्या तैयारियां की थी अपनी बच्ची के लिए? मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। मैंने मेरे अपने भाई से साफ ही कह दिया था, भाई अगर आपने रिश्ता मुझसे लेना है तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बीमार आदमी हूँ, मेरा कोई सहारा भी नहीं है, कमाने वाला भी नहीं है, मैं बीमार हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, मुझे बेटी चाहिए, हम निकाह पढ़ाएंगे सादगी से, अपने घर में जाकर जो करना होगा हम खुद कर लेंगे। मैंने कहा भाई मेरे मेरे पास तो इतने भी नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को 4 आप मेहमान लेके आए, मैं उनको रोटी खिला सकूँ, क्योंकि मैं, आप मेरी हालत देख रहे हो, क्योंकि मैं, ये बच्ची मेरी दादी के पास थी, उन्होंने निकाल दिया कि अपनी धी अपने को रख, जितने फैक्ट्रियाँ तू रखना तू रख। अच्छा, मतलब उन्होंने भी कहा जी अभी यहाँ से आगे हम नहीं पाल सकते? हाँ जी, यहाँ से आगे। तो 3-4 महीने के लिए मैंने सोचा भी चलो मकान ले लेता हूँ, तो इसकी उधर शादी करके तो फिर मैं अपने यूनिट में वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो घर का भी कोई सामान नहीं है, बस वो एक चारपाई थी, तो बस वो हम बाप बेटी उधर गुजारा कर रहे थे। जब उन्होंने निकाल जो दिया, मैं खर्चा देता था उधर दादी को बच्ची का, लेकिन उन्होंने स्कूल भी नहीं डाला। जब मैंने पूछा कि आपने स्कूल नहीं डाला, इसको पुराने पाक नहीं पढ़ाया, वो घर में टाइम ही नहीं मिलता, कपड़े धो लो, वो कर लो, वो कर लो, कर लो। वो उन्होंने भी घर में एक नुकरानी के तौर पे उन्हें उसे पाला है? चाचे हैं जो जो किसी चीज़ का दिल गया, चाचा जी आगे से गालियाँ या बकवास या चपेड़ें, वो उसकी वजह से फिर मैंने तंग आके उसको निकाला कि चलो अब मैं इसकी कहीं ना कहीं देख के निकाह कर देता हूँ, जो कोई ज़रूरतमंद होगा। लेकिन वो मेरे ताए का बेटा आ गया, उसने मुझसे रिश्ता मांगा, मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है, बेटी है, कपड़े भी आप एक सूट ले आना, इसको पहना के ले जाना, अपने घर में जो मर्ज़ी करो, आप लैंडलॉर्ड हो, मैं गरीब आदमी हूँ, तो बस ये। अच्छा, इतना सारा कुछ हो गया और 9 माह आपसे दूर है आपकी बच्ची, 9 माह से आपने उसे नहीं देखा, तो कुछ दिल में ख्याल आते हैं, आपकी बच्ची को याद आती है कि भी मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी? ये तो नहीं आपको पता कि वो उसे वो सही रख रहे हैं या जुल्म कर रहे हैं, इस चीज़ का तो नॉलेज नहीं है आपको? ख्वाबें जो है ना वो बड़ी बुरी बुरी आ रही हैं मेरे दिल में, जो है ना वो परेशानी के आलम में नींद तो आती नहीं है, तो बस वो ख्याल ही हैं बुरे बुरे आते हैं, लेकिन मैं क्या कहूँ, अल्लाह पाक खैर ही करे बस। क्या बीमारी क्या है आपको? मुझे शुगर है अच्छा। और साथ में संगरानी है, पेट की बीमारी, जिसको भूख, बस का काम ही है भूख ही लगना, भूख ही लगाती है, ये मुझे भूख वाली शुगर है, ये मेरे पेशाब में है, जब पेशाब किया तो भूख शुरू। एक बूढ़े बाप की क्या ख्वाहिश है यहाँ से आगे? मेरी बच्ची मैंने मिला दे, ताड़ी मेहरबानी, मेरी कोई सहारा नहीं, वही मेरी बच्ची सी जी उन्होंने वर्गला के मेरे घर चो 11 रबीउल वाले दिन 2 बजे दी लैके गायब होए ने, उस तो बाद मेरी बच्ची नहीं मिली। मैं हर बंदे दे कोल गया, हर बंदे दे अगे हाथ जोड़े ने, लेकिन किसी ने मेरे ते रहम नहीं आया। अल्लाह दा वास्ता जे मेरी मदद करो, हेल्प करो मेरी। तो जी नाजरीन, आपने एक बूढ़े बाप की फरियाद सुनी है और एक माइनर बच्ची है,
एक अगर दुआ ज़ोहरा अपने माँ बाप के पास वापस जा सकती है तो ये बच्ची भी इस बाप के पास वापस आ सकती है। लेकिन नाज़रीन, ये बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं और इनके पास तो 2 वक़्त खाना खाने का के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये केस कैसे लड़ेंगे? तो हम अपने मुख़य्यर हज़रात से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, या कोई वकील भाई हमारा जो ये वीडियो देख रहा हो, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनका केस लड़ सकता है। हम ये पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, ठीक है? सिर्फ़ ये हाथ उठा के दुआएँ दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए ताकि ये अपना इलाज करवा सकें। और दूसरा सबसे अहम मसला जिसकी वजह से ये परेशान है और रो रो के इनकी आंखों में मोतिया उतरा हुआ है, और हम देख रहे हैं जब से हमारे साथ खड़े हैं ये कांप रहे हैं, इनका जिस्म कांप रहा है। ये बड़ी मुश्किल से हमारे साथ खड़े हुए हैं और अपनी बच्ची को याद करते हैं, और इनकी यही आखिरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले अपनी बच्ची को देख लूँ, मिल लूँ, वो ठीक है या नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इनकी हेल्प करें ताकि कोई अच्छा वकील करवा सकें और अपनी बेटी का केस लड़ सकें और उससे मिल सकें। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारे चैनल्स पे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।